हेलो, दिस इज KMS सर। आज हम देख रहे हैं विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पार्ट 1 देखा। आज हम देख रहे हैं विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम आज पढ़ेंगे नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए नष्ट इक्वेशन क्यों आई। पहली बात तो ये है, अगर आपको पहला लेक्चर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए जरा एक बार मैं क्विक बातें रिवीजन बताता हूं पार्ट 1 के अंदर। देखो आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये तो बताया था, आपको याद है कि हमारा जो ऑक्सीकरण होता है हमारा, यानी कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था कि जैसे हमारे पास Zn है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन का मतलब, अपचयन का मतलब मैंने क्या बताया था? अपचयन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि जैसे हमारे पास कॉपर है, वो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर, तो ये हमारा अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। इतनी बातें पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको बताई थी, ठीक है भाई। और एक बात और हमने उसके अंदर बताई थी कि जो सेल का हमें अगर ई सेल निकालना हो तो ई सेल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और एक मैंने बताया था कि ये कर सकते हैं ई हायर माइनस ई लोअर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है भाई। आगे पहुंचो। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, देखिए नष्ट समीकरण क्या है। नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन ये क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले नष्ट ने एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन नष्ट ने बताया कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास, पहली बात तो नष्ट समीकरण कि नष्ट समीकरण IQ, नष्ट समीकरण का काम क्या है? तो नष्ट समीकरण के द्वारा बाय द नष्ट इक्वेशन हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? सेल विभव, सेल पोटेंशियल हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मतलब ये समीकरण क्यों आई? नष्ट समीकरण की है सहायता से, पहली बात तो ये है, नष्ट समीकरण की सहायता से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम सेल विभव या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं, यानी कि सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। इसका ये फायदा है, इसका नष्ट इक्वेशन का। अब देखो कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि सेल का जो विभव है यानी ई सेल हम इस तरीके से निकालते हैं, ई सेल फॉर्मूला लगाया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस तरीके से हम सेल का विभव निकाल रहे हैं। लेकिन ये विभव सेल का कब निकलता है? अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। लेकिन अगर कंसंट्रेशन मान लो 0.1 मोलर कर दे, 1 मोलर ना हो, तो फिर हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम सेल विभव नहीं निकाल सकते। अगर हमें कंसंट्रेशन 1 मोलर से कुछ अलग दी गई है तो हम इस फॉर्मूले की जगह फिर नष्ट समीकरण की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपना सेल विभव। तो देखिए नष्ट समीकरण है क्या। अगर देखें तो पहली बात तो नष्ट समीकरण की सहायता से हम सेल विभव निकाल सकते हैं। नष्ट ने एक समीकरण बताई हमें कुछ इस तरीके से। देखो नष्ट समीकरण को समझने के लिए हम समझ रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन इस प्रकार है, माना कोई रिएक्शन यानी अभिक्रिया इस प्रकार है, यानी कि वो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से लिख रही है कि हमारे इस रिएक्शन पर कोई अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या है? कोई भी मेटल है और मेटल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कोई n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैंने बताया था अपचयन का मतलब क्या है कि कोई मेटल है और वो कोई नंबर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ? कोई मेटल, कोई नंबर इलेक्ट्रॉन है और उसने कुछ नंबर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि n इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिए और हमारे पास बना है भाई मेटल। ये यहां से हमने शुरू करी, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। तब नष्ट ने क्या बताया कि हम इसके लिए सेल विभव क्या निकालें? तो नष्ट ने एक समीकरण दी हमें। नष्ट ने बताया, नष्ट के अनुसार वो समीकरण है कुछ इस तरीके से, E बराबर E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, और इधर है log 10 प्रोडक्ट और अपॉन में है रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद बटे अभिकारक।
तो नष्ट के अनुसार ये है वो समीकरण। इस समीकरण को हम कहते हैं नष्ट समीकरण। अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से लिख रही है, मान लो किसी रिएक्शन पे अपचयन हो रहा है, तो उस रिएक्शन का हम सेल विभव कैसे निकालेंगे? तो नष्ट ने हमें एक समीकरण बताई और वो समीकरण ये है। इस समीकरण को ही हम कहते हैं नष्ट समीकरण। अब सवाल ये है कि यहां पर E का मतलब क्या है, E नोट का मतलब क्या है, इन सब के मान क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि E का मतलब होता है सेल विभव। E का मतलब क्या है बच्चों? सेल विभव। ये ध्यान रखना है आपको। E का मतलब होता है यहां पे सेल विभव। और आगे आइए, ई नोट का मतलब क्या है? ई नोट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। आर बराबर है गैस नियतांक, इसका वैल्यू होता है, आप इतना याद रख लो, 8.3। ठीक है। और इसके बाद टी का मतलब क्या है? टी बराबर है यहाँ पर ताप यानी टेम्परेचर। और एन का मतलब है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे पहुंचो इसके बाद, अब एफ का वैल्यू क्या है? एफ का मतलब होता है यहाँ पर फैराडे नियतांक। और इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, ये वैल्यूज होती हैं 96,500 कूलाम के बराबर। पेपर में अगर नष्ट इक्वेशन आई है तो ये सब तो कुछ आपको लिखना ही है। तो आगे पहुंचो इसके बाद, अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर आर की भी वैल्यू रख दूँ, आर की वैल्यू कितनी? 8.3। टी की वैल्यू कितनी? टी की वैल्यू है 298 केल्विन कह सकते हैं या 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। और एफ की वैल्यू 96,500। इनकी वैल्यू अगर मैं सबकी रख दूं और फिर यहाँ पे गुना करूं तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इक्वेशन ये होगी। ये इक्वेशन निकल के आएगी E बराबर E नोट माइनस 0.0591। आर की वैल्यू हमने रख दी थी, टी की वैल्यू रख दी थी, बटे में हमने एफ की वैल्यू रख दी थी, लेकिन एन तो हमारे पास नंबर है, कोई भी होंगे। इधर लिख रहा है log 10 प्रोडक्ट और अपोन में लिखा हुआ है हमारे पास रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल नष्ट समीकरण है। आप लिख दोगे यही नष्ट समीकरण है। इस समीकरण की हेल्प से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल जो हम निकालेंगे तो वो भी इसी समीकरण की हेल्प से निकालेंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर Fe+2 से बना है Fe का अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल तथा ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए। और यहाँ पे हमें मोल कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 मोलर और यहाँ पे Fe की वैल्यू हमें दी गई है। अभी मैंने क्या बताया कि इस तरीके की रिएक्शन के लिए अपचयन विभव अगर हमें निकालना है तो सिंपल हम क्या करते थे, अभी तक हम ई सेल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते थे भाई, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये अपचयन हो रहा है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं Fe+2 इलेक्ट्रॉन और बना है हमारे पास Fe। अब ये तो हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन के अनुसार हम फॉर्मूला लगा दें। सूत्र क्या है, सूत्र बताओ, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। आप एक विभव निकाल लो कोई सा, मान लो आपका आंसर अपचयन विभव का निकल के आ गया है 10 + 10, तो ऑक्सीकरण विभव जो होगा वो उसका केवल अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल आप निकाल लो। चलो सूत्र बताओ तो क्या होता है, सूत्र है हमारे पास E बराबर E0 माइनस 0.059 और अपोन में क्या है n, और इधर लिखा हुआ है हमारे पास log 10 प्रोडक्ट और अपोन में लिखा है हमारे पास रिएक्टेंट। ये वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे रख देनी है। तो रखो मान, बताओ E बराबर E0 की वैल्यू तो हमें दी गई है क्वेश्चन में, बताओ तो कितनी दी गई है E0 की वैल्यू, ये रही कितनी है, -0.45 माइनस 0.059 और अपॉन n का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है Fe+2 पे, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपॉन में 2 और इधर हमने रख दिया log 10 और रिएक्टेंट अपॉन इधर लिखा है हमारे पास प्रोडक्ट बताओ क्या है Fe। तो Fe
और अपोन में लिख दिया हमने रिएक्टेंट क्या है Fe+2, रिएक्टेंट हमने लिख दिया है Fe+2। ठीक, अब क्या करें, आगे सोल्व करो। अब ध्यान रखना आपको, अगर कोई प्योर मेटल है यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये Fe लिख रहा है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो प्योर मेटल होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा प्योर मेटल की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे। तो क्या देखो, अब आगे E बराबर हम कह सकते हैं -0.45 -0.059 अपोन में 2, और इधर क्या मिला बोलो, log 10, और Fe का मतलब तो 1 हो गया, और अपोन में बताओ क्या है Fe+2। Fe+2 की वैल्यू क्या है बोलो, Fe+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 m। अब मुझे बताओ 0.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.01 का मतलब क्या है, अगर यहाँ से मैं 1 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाऊँ तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, मतलब ये है 0.01 m का मतलब क्या है 10 की पावर -2, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 10 की पावर -2। ठीक है भाई, अब क्या होगा, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, अब ऊपर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा E बराबर -0.45 -0.059 अपोन में 2, और इधर लिख रहा है log 10, और ये 10 की पावर 2 ऊपर चला गया, 10 की पावर 2 ऊपर चला गया। अब क्या होगा, मैथ के अनुसार आपको पता है 2 तो इधर आ गया, तो क्या मिला हमें, E बराबर -0.45 -0.059 और अपोन में है 2, और इधर क्या लिख रहा है 2 गुना 2, और ये लिख रहा है log 10 की पावर 10। अब आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये तो खत्म हो गया, क्या बचा अब हमारे पास बताओ, हमारे पास बचा है कुछ इस तरीके से, देखो, और ये भी देखो 2 से 2 कट गया, क्या मिला अब हमें बताओ, तो E बराबर हमारे पास निकल के आया -0.45 -0.059। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आया 5.09, यानी कि ये इतने वोल्ट आपका आंसर मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, और रिएक्शन के अंदर हमें दिया है Cr+3 से बना है Cr, और यहाँ पे हमें इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.1 मोलर, और Cr की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है -0.75। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन देखें इसका, तो एक बात तो आप ध्यान रख लो कि हमारे पास Cr+3 से Cr बन रहा है, इसका मतलब अगर इस रिएक्शन को मैं लिखना चाहूँ तो हम रिडक्शन हो रहा है इस पे, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो Cr+3, इसका मतलब क्या है, Cr+3 इसने 3 इलेक्ट्रॉन एस्केप्ट कर रखे हैं और बन रहा है हमारे पास Cr। अब इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुल मिला के, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इस रिएक्शन के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, फॉर्मूला लगाओ, बोलो क्या फॉर्मूला है नेस्ट इक्वेशन का, नेस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेस्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है बोलो, E बराबर है E0 -0.059/n, और इधर है log 10 प्रोडक्ट अपोन में रिएक्टेंट। ये लो, अब क्या करें, मान रख दो, E0 का मान बताओ कितना है, तो E बराबर E0 का मान कितना है -0.75, तो हमने यहाँ पे रखा -0.75 माइनस और है 0.059 और अपॉन n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, तो हमने यहाँ पे रखा 3, और इधर लिख रहा है log 10, और प्रोडक्ट क्या है आपके पास बोलो Cr, तो प्रोडक्ट की आपके पास है Cr और अपॉन में रिएक्टेंट क्या है बोलो Cr+3, तो हमने रिएक्टेंट की वैल्यू रखती है Cr+3। आगे चलिए, इसके बाद हम इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू रखेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से देखो, E बराबर -0.75 -0.059 अपॉन में है हमारे पास 3, और इधर लिखा हुआ है log 10,
और ऊपर है Cr। आपको पता है प्योर मेटल जो होती है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ना हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर हमने क्या रख दिया 1 और अपॉन में Cr+3। Cr+3 का मतलब क्या है देखो 0.1, 0.1 का मतलब क्या है, एक अंक बाद पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया 10 की पावर -1। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, इसे ऊपर पहुंचाया, ऊपर पहुंचाता है तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि मतलब E बराबर -0.75 -0.059 अपॉन में 3, और इधर क्या लिख रहा है log 10, और ये 10 की पावर 1 ऊपर चला गया, यानी 10 की पावर 1 ऊपर जाके प्लस का हो गया। आपको पता है 10 की पावर 10, 1 का तो कोई मीन नहीं, तो 10 की पावर 10 का मतलब क्या है 1 है, यानी कि मतलब ये हुआ, ये तो वैल्यू खत्म हो गई, इसका मतलब तो 1 है। तो अब क्या रखें, हमारे पास क्या बचा बोलो, E बराबर -0.75 -0.059 अपॉन में 3। अच्छा, आपको पता है सार्थक अंक के अनुसार हम इसे कैलकुलेशन, अगर हम 3 से 59 को कट करेंगे तो ये डिफिकल्ट होगा, तो हम कैलकुलेशन सार्थक अंक के अनुसार इजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 59 का मतलब हम क्या मान रहे हैं, इसे 60, ये लगभग 60 के बराबर है, यानी इसे हमने 60 मान लिया। अब जब 60 मान लिया तो अब 3 से कट करो, बोलो क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 आ गया ये, यानी कि आपके पास क्या मिला, E बराबर आपके पास मिला -0.75 -0.020। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास निकल करके आएगा E बराबर -0.77, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया है और उसका सेल विभव, सेल पोटेंशियल क्या होगा। रिएक्शन हमें दे रखी है Zn से बन रहा है Zn+2 और Sn+2 से बनता है Sn, और यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.1 और Sn की कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 मोलर, और इसी के साथ कुछ वैल्यू हमें दी गई है। Zn की वैल्यू है -0.76 और Sn की वैल्यू है -0.14। तो पूछा है इनका सेल विभव क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, सिंपल है। अच्छा ध्यान रखें, फॉर्मूला बताओ क्या है नेक्स्ट के अनुसार, E बराबर E0 -0.059 और अपॉन में लिखा है यहाँ पर N और इधर log 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला है हमारे पास जिसे हम अप्लाई करेंगे। अब बात ये है कि हमारे पास N कैसे पता करें और हम E कैसे पता करें, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहली बात Zn से बन रहा है Zn+2, इसका मतलब ये है कि Zn+2 बन रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमने बार बार देखी है, कुछ इस तरीके से होती है। Zn से क्या बन रहा है Zn+2, यानी Zn+2, और जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतने इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाले, इसका मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है Sn+2, Sn+2 से क्या बन रहा है Sn, इसका मतलब ये है कि Sn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एस्केप्ट किए होंगे और उसके बाद बना रहा है वो Sn को, तो हमने लिख दिया Sn। अब क्या हो रहा है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। अगर टोटल रिएक्शन हम लिखें तो टोटल रिएक्शन में पहले हम इधर के पोर्शन को लिखते हैं फिर उधर के पोर्शन को, तो क्या हुआ बोलो, Zn प्लस Sn+2 और बना है हमारे पास Zn+2 प्लस साथ में Sn, ये हमारे पास बना। इतनी बातें आपको पता चल गई। अब इसी के साथ साथ ये ध्यान रखो कि हम यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रख देंगे फॉर्मूले में। लेकिन E0 अभी तक हमें क्वेश्चन में देता था, लेकिन E0 इस बार हमें निकालना है। तो E0 यानी कि ये E0 कैसे निकालें, E सेल भी कह सकते हैं हम इसे। तो E सेल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, इस फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन सोल्व। तो यहाँ पे बताओ कैथोड की वैल्यू क्या है। कैथोड का मतलब होता है जो इधर की वैल्यू लिखी हुई होती है राइट तरफ वो कैथोड है और इधर की वैल्यू एनोड होती है। तो कैथोड की का मतलब Sn+2 और Sn+2 की वैल्यू बताओ कितनी है 0.14। तो हम कैथोड की जगह क्या रखेंगे -0.14 माइनस एनोड, एनोड का मतलब जिंक और जिंक की वैल्यू कितनी है -0.76 -0.76। तो बोलो क्या हुआ -0.14 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +0.76। अब आप 0.76
में से 0.14 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये मिला आपको 0.62, यानी इतना आया ई सेल। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट समीकरण के अनुसार फॉर्मूला लाइफ में मान रख देना है हमें, तो मान रख दो। बोलो कैसे रखें, हमने जो रखा उसी के अनुसार अब मान रख दो। मान रखेंगे तो मान रखने पे क्या देखो, बोलो एक बार फिर से रिमाइंड करो जरा, फॉर्मूला क्या था, ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में है एन, और इधर लिख रहा है log 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब मान रख दो, तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो ई बराबर ई नोट की वैल्यू बताओ कितनी है, अभी निकालिए हमने, ई नोट की वैल्यू आई है निकल के 0.62, तो हमने रख दिया 0.62 माइनस 0.059, और अपॉन में नंबर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, और इधर क्या है log 10, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास बताओ। प्रोडक्ट देखो किसे मानना है, ये तो इसकी तो वैल्यू 1 होती है जिस पे कोई चार्ज ना हो, प्योर मेटल है इसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो इनको तो छोड़ देना है। तो क्या रखेंगे हम, प्रोडक्ट क्या बचा हमारे पास Zn+2, तो हम रखेंगे यहाँ पे Zn+2 और अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा रखेंगे बोलो Sn+2, हमें चार्ज वाला ही रखेंगे यहाँ पे। आगे चलिए इसके बाद, अब बोलो आगे क्या करें, अब इनकी कंसंट्रेशन को हम रख देंगे यहाँ पे। तो E बराबर अगर कंसंट्रेशन को रखें तो कंसंट्रेशन को रखने के लिए हम कहेंगे E बराबर 0.62 माइनस 0.059 अपॉन में 2, और इधर है log 10, और Zn+2 की वैल्यू बताओ अब कितनी है। अभी आपने देखा था Zn+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, 0.1 का मतलब एक अंक बाद पॉइंट है, यानी इसका मतलब 10 की पावर -1 कह सकता हूं मैं, और इसका मतलब क्या है 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट है, यानी इसका मतलब 10 की पावर -3 कह सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा तो बताओ Zn+2 का मतलब क्या है 10 की पावर -1, और अपॉन में क्या है बोलो, अपॉन में क्या है 10 की पावर -3, ये हमें मिला। अब इसे आगे सोल्व करना है, आगे ध्यान दो। देखें तो हम क्या देखेंगे बोलो, E बराबर 0.62 माइनस 0.059 बाई 2, और इधर क्या है log 10, और ऊपर लिखा है 10 की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, यानी 10 की पावर प्लस के 3। अब बोलो 10 की पावर 3 में से 1 निकल गया तो 10 की पावर कितने बच गए 2, यानी हम कह सकते हैं E बराबर 0.62 माइनस 0.059 अपॉन में 2, और इधर लिख रहा है log 10, और 10 की पावर कितना बच गया 2, यानी कि ये 10 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे मैथमेटिक के अनुसार, ये 2 तो हम इधर ले आए उठा करके, ठीक है, यानी ये गुना में इधर पहुंच गया, तो क्या मिला हमें बोलो E बराबर 0.62 माइनस 0.059 अपॉन में 2, और इधर आ गया ये 2 यानी गुना में 2, और इधर क्या बचा रह गया log 10 की पावर 10, और आपको पता है 10 की पावर 10 का मतलब 1 होता है। तो क्या मिला, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो खत्म हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला हमें E बराबर 0.62 माइनस 0.059। अब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर मिला इसका 0.561, इतने वोल्ट आंसर आया।